जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। भगवान कहते हैं, मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंद में तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्र लोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां की असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नाम का लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है।
यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंद में जीवन बिता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।